हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे जो पाइथन में हम लोग यूज करेंगे और ये काफी यूजफुल एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सेट क्या होता है। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर में का काम है टू स्टोर ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, हम लोग यूनिक वैल्यूज ऑलवेज स्टोर करेंगे। हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमेटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर है वो इमेटेरियल है। जैसे कि A1, A2, सपोज एक सेट है मेरे पास, तो इसमें क्या है, सपोज सेट 1 है जिसमें डेटा है सपोज 1, 2, 5, 6। ठीक है, तो उसमें से अगर मैं इसमें से अभी अगर मैं फिर से अगर मैं 2 इंसर्ट करना चाहूंगा तो वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये यूनिक नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा क्या है कि जो ऑर्डर है ये इमेटेरियल है, मतलब 1 पहला है या 6 लास्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे हम लोग 0, 1, 2, 3, -1, -2 इस तरह का इंडेक्सिंग हम लोग नहीं दे सकते या स्लाइसिंग नहीं कर सकते। स्लाइसिंग मतलब क्या है, 1, 3 इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। डेफिनेटली जहां पे इंडेक्सिंग नहीं वहां पे स्लाइसिंग होगा कैसे। म्यूटेबल मतलब क्या है कि इसका कंटेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ऑलरेडी डेटा है उसमें से अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, मुझे इंसर्ट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो आसानी से कर सकते हैं। ऑल द एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। हम लोग अभी देखें कि जो भी डेटा है वो डिस्टिंक्ट है और हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। हेटेरोजेनियस मतलब यहाँ पे जैसे 1, 2, 5, 6 इंटीजर है, इसी के साथ हम लोग एक कैरेक्टर अगर मुझे इंसर्ट करना है तो हम लोग इजिली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ S, तो इजिली कर सकते हैं। तो इसमें इंटीजर, फ्लोट, टपल एक साथ रह सकता है। ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैन बी अप्लाइड। तो जैसे सेट थ्योरी हम लोग को पता है, सेट में जितना बेसिक ऑपरेशंस है जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सब के सब हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेट जो है, सेट का बेसिक सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे सेट का नाम देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर E1, E2 to En नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माई सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1, 3, 5, 7। तो ये एक सेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और इसको हम लोग इस जो सेट है इस सेट को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के बाद 1, 3, 5, 7 यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1, 3, 5, 7। अगर मैं यहाँ पे और एक मैं दे देता हूँ 3, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं 7 और दे देता हूं, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं तो देखो 7 एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक वैल्यूज ही लेगा, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा बात है, यहाँ पे देखो सब इंटीजर है, मैं यहाँ पे अगर A डालता हूं तो वो क्या एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो A आ गया, मतलब क्या है कि वो एज एकोमोडेट कर लेगा, डिफरेंट डेटा टाइप्स को वो एकोमोडेट कर सकता है। यहाँ पे क्या 3.55 लेगा, इसको मैं जब एग्जीक्यूट करता हूं तो हाँ 3.55 ले लेगा। एक चीज देखो, यहाँ पे इंसर्शन कहीं पर भी हो सकता है, जैसे 1, 3, 3.55, 5, 7। अच्छा, एक चीज है, ये क्या देखो, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा है ना। जैसे कि अगर मैं लेता हूं 2 तो ये क्या 1 और 3 के बीच में आएगा, मैं लिखता हूं 2, है ना। जैसे 2.1 लिखता हूं, 2.2 लिखता हूं तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ गया 2.2। इसका मतलब क्या, ये जो है देखो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं, मैं बीच में कहीं पर लिखता हूं -1, ठीक है, -3, तो -3 कहां पे आना चाहिए, तो -3 देखो कहां पे आ रहा है, -3 आ रहा है आफ्टर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको मैं इसको गिटहब में डाल दूंगा। अब 0, अगर मैं 0 डालता तो वो कहां पे रहेगा, वो शुरू में आ गया। तो यहां तक आ गया असेंडिंग ऑर्डर, फिर नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में हम लोग और चेक कर सकते हैं, अगर मैं -5 डालूंगा तो वो क्या -3 का लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में आएगा। तो मैं जब रन कर रहा हूं तो वो देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो पहले पॉजिटिव आ रहा है, फिर आ रहा है नेगेटिव नंबर्स, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और फिर स्ट्रिंग या कैरेक्टर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का सेट, पहला सेट आ गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग और भी बहुत तरीका है हम लोग सेट को डिफाइन करने के लिए। जैसे पहले हम लोग एक लिस्ट डिफाइन की, इसमें क्या लिखे 1, 3, 5, 2, 4, 6,
और हम लोग क्या लिखे, माई सेट इज इक्वल टू सेट, सेट को इस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो फिर और माई सेट को जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या सकते हैं हम लोग, सेट के अंदर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। रेंज 5 मतलब क्या, 0 1 2 3 4, तो उसका एक सेट बन गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तीसरा एग्जांपल क्या है, जहां पे हम लोग कुछ हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये क्या है, कैरेक्टर डेटा है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल सब आ गया। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग डबल कोट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में जो आ रहा है वो सिंगल कोट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया हूं, एक सिंगल कोट डाल रहा हूं, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूं और एक सिंगल कोट। तो सिंगल कोट डबल कोट क्या लेगा, तो मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे देखो सिंगल कोट डबल कोट ले रहा है, लेकिन आउटपुट में जो है ना ऑलवेज सिंगल कोट ले रहा है। तो ये कुछ चीज है आप लोग को देखना होगा। अच्छा साइज ऑफ द सेट, साइज ऑफ द सेट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, एलियन और सेट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे माई सेट, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसमें आउटपुट 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, यहाँ पे दे देता हूँ मैं दे देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और मैं जब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी आ गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। अच्छा और भी बहुत तरीका है, यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं इसको, इस फॉर्मेट को देखो। यहाँ पे क्या लिखे कि एक मेरा सेट का नाम है, यहाँ पे लिखे सेट है ना, डबल एक पैरेंथेसिस दे, पहला पैरेंथेसिस और दूसरा पैरेंथेसिस का हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं, एलिमेंट दे रहे, जैसे बंदिश बैंडिट्स दे रहे, पंचायत दे रहे, कोटा फैक्ट्री दे रहे, फिर इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये एक सेट हो गया। अच्छा दूसरा क्या हो गया कि मैं यहाँ पे 5.0 3 इडियट्स, और फिर यहाँ पे देखो एक टपल है 10 20 30 को मैं कर रहा हूँ, और फिर माई अंडरस्कोर सेट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा पंचायत, कोटा फैक्ट्री, बंदिश। यहाँ पे देखो बोलता है ना, जो ये जो इंसर्शन जो ऑर्डर है ये इमटेरियल है। देखो बैंडिट, बंदिश ये क्या है, ये लास्ट में आ रहा है ना। पहला क्या आ गया, पहला आ गया पंचायत, उसके बाद क्या आ गया कोटा फैक्ट्री। ठीक है, तो मुझे लगता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर कि इसका साइज कितना है। तो आप उसको देखो तो यहाँ पे चेंज करके एक नया दे दो, तो वो देखो क्या पहले आ रहा है, जैसे पंचायत पहले आ रहा है। तो अगर मैं दे देता हूँ एक मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ मैन, ये 3 कैरेक्टर का हो गया। तो जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो यहाँ पे मैन बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका मतलब कि इंसर्शन जो ये जो ऑर्डर है ना, ये इमटेरियल है, वो कहीं पर भी इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पहले 3 इडियट्स आया, फिर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक 5.0 आया फ्लोटिंग पॉइंट, फिर टपल आया। इसका मतलब क्या, डाइवर्स डेटा सेट को एकोमोडेट कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट, एक्सेसिंग सेट यूजिंग लूप्स। तो हम लोग लूप के थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, जिसमें है एलिमेंट क्या, लगान है, जाने भी दो यारो और सोले। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ई इन माई सेट। तो ये ई क्या करता है, एक एक एलिमेंट को वो प्रिंट करेगा। सो अगर मैं ई को प्रिंट करूंगा, इस ई को प्रिंट करूंगा, तो एक एक करके लगान, सोले और जाने भी दो आरो आ जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इसका ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड, ये थर्ड इस तरह से नहीं आएगा। ये देखो ये इसका सीक्वेंस, देखो दोनों सीक्वेंस अलग है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि जो सीक्वेंस है ये आउटपुट जो है वो अलग आएगा। अच्छा अब हम लोग देखेंगे बेसिक सेट ऑपरेशन, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे, टू अपेंड एलिमेंट, अपडेट करेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स का अपडेट करेंगे, कॉपी करेंगे, पॉप करेंगे, रिमूव, डिस्कार्ड एंड क्लियर। अच्छा ऐड क्या है, टू ऐड एलिमेंट्स इनटू ए सेट। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है एलिमेंट में, सेट में, तो कैसे करेंगे। तो इस केस में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक सेट, सपोज यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिख रहा है, एक सेट हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है माई सेट। ये एक ब्लैंक सेट है, इसमें क्या करेंगे, माई सेट डॉट ऐड।
और कौन सा एलिमेंट है, एवेटर में यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। और मैं अगर मैं प्रिंट करूंगा, मैं इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में सिर्फ एवेटर आ रहा है। अच्छा, और एक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे इंसेप्शन, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा देखो इंसेप्शन आ गया। उसी तरह से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ द गॉडफादर, तो यहाँ पे देखो गॉडफादर आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हर बार एक एक एलिमेंट हम लोग स्टोर कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या एक साथ एट ए टाइम हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे नो टाइम टू डाई एंड कोको, ये दोनों एलिमेंट को मैं कॉमा दे देके मैं ऐड करना चाहूंगा, तो क्वेश्चन है कि ये पॉसिबल है? तो एरर आएगा। कौन सा एरर आ रहा है? टाइप एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ऐड जो है वो एक ही लेगा, एक एक करके। तो इसका मतलब ऐड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एक एलिमेंट को ही हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग ऐड फंक्शन। दूसरा अपडेट फंक्शन, अपडेट का फंक्शन टू ऐड सेट्स ऑफ डेटा इनटू अनदर सेट। तो जैसे सेट 1 है, सेट 1 एक सेट है जिसमें 10, 20, 30 है। सेट 2 है जिसमें है द मैट्रिक्स, सेविंग्स, प्राइवेट रियल एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये 3 एलिमेंट है जो एक लिस्ट में है। तो ये एक सेट है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं सेट अंडरस्कोर 1 डॉट अपडेट सेट अंडरस्कोर 2, ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले सिर्फ इतना तक करते हैं और इसको मैं कमेंट्स लाइन में डाल देता हूं, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो ये आ गया पूरा। तो यहाँ पे देखो इंसर्शन जो है ना कहीं पर भी हो, पहले लाइफ इज ब्यूटीफुल, देन 10, 20, देन सेविंग्स, प्राइवेट रियल, देन 30, देन मैट्रिक्स, इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अगर फिर से अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो सीक्वेंस का सेम होगा कि अलग होगा? अच्छा, सीक्वेंस जो है अभी भी देखो सेम सी आ रहा है, अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ में हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग अगर रेंज को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रेंज 5, या मैं छोटा सा कर देता हूँ रेंज 3 कर देता हूँ। तो सेट 1 के साथ सेट 2 तो आएगा ही, साथ में रेंज 3 भी आएगा। रेंज 3 मतलब क्या, 0, 1, 2, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0, 1, 2 आ गया, बाकी सब ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या अपडेट से क्या एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या मैं इसके जगह मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि 10, 20, 30 मैं लिख दिया 40 एंड 50। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आएगा नहीं, इस तरह से ये नहीं होगा। इंटीजर अपडेट इज नॉट इटरेबल, तो वो अपडेट में ये नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको डाल देता हूं ऐसे करके, ठीक है, अगर मैं ऐसे डाल देता हूं तो वो देखो ले लेना चाहिए। अगर मैं जब एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो आ गया 40, 50 आ गया। या अगर मैं इसको लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, अगर मैं दे देता हूं कर्ली ब्रेसेस और इसको जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल इंटीजर ये अपडेट नहीं होगा। अगर कोई सेट है, दूसरा कोई सेट है, दूसरा कोई टपल है, या दूसरा कोई लिस्ट है, तभी वो कर सकता है। अच्छा, अगर मैं एक अगर करना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, एक करना चाहता हूं, एक डेटा, वो करने देगा? तो नहीं करने देगा। इंटीजर अपडेट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक से नहीं होगा। लेकिन मैं अगर जब मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा तो डेफिनेटली वो ले लेगा। अगर मैं जब लग करूंगा तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 40, देखो आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ सेट का ऑपरेशन से हम लोग को याद रखना होगा, और ये काफी यूजफुल है, हम लोग काफी जगह यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कॉपी फंक्शन टू कॉपी ए सेट इनटू अनदर, है ना। जैसे कि एक मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और मैं एक उसी सेट को दूसरे एक सेट पे कॉपी कर देंगे, टोटल कंटेंट को कॉपी कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट क्या है, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नेमार। तो ये सेट है, उन्होंने सेट 1 को मैं प्रिंट करूंगा तो ये 3 एलिमेंट आ गया। और माई सेट कॉपीड, मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मैं क्या करूँ, माई सेट 1 माई सेट अंडरस्कोर 1 डॉट कॉपी, मतलब क्या इसमें तो ये पहला जो सेट है इसका कंटेंट कॉपी हो जाएगा। और जब इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये हो गया उसका आउटपुट। तो देखो दोनों का आउटपुट सेम है। इसका मतलब क्या, ये जो ओरिजिनल सेट है वो कॉपीड सेट में वो कॉपी हो गया, टोटल कंटेंट जो उसमें शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, पॉप एलिमेंट, पॉप फंक्शन क्या है, टू डिलीट ए फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट ये इसको एग्जांपल को ठीक से देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ, तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका
एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये सेट है, माई सेट है, जिसमें 4 कंटेंट है, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार एंड जिदान जिदान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करें, इसको डिस्प्ले करें माई सेट को, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक को डिलीट करें, माई सेट पॉप करें, एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, तो पहला क्या है, जिदान, नेमार, मेसी, रोनाल्डो। लेकिन पहला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट देखो डिलीट हो गया। इसका मतलब माई सेट डॉट पॉप ये क्या करता है, एक कंटेंट रिटर्न करता है, एक एलिमेंट पहला एलिमेंट को वो रिटर्न कर देता है। इसका पहला नहीं, माई सेट का पहला नहीं, वो जिसको पहला समझ रहा है, माई सेट जिदान को पहला समझ रहा है, तो उसको एलिमेंट को डिलीट करें। तो इसको अगर डिलीट करेंगे तो बाकी क्या रह गया, नेमार, मेसी एंड रोनाल्डो, नेमार, मेसी एंड रोनाल्डो, ये डिस्प्ले हो गया। फिर से जब डिलीट करेंगे तो उसके बाद वाला कंटेंट क्या है, नेमार है, नेमार डिलीट हो जाएगा, तो नेमार डिलीट हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, मेसी एंड रोनाल्डो रह जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, मेसी एंड रोनाल्डो। अच्छा, और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे देखो माई सेम सेट को मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से जब मैं इसको सेट मैं ड्रॉ ये कर रहा हूं, उसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो देखो सेम इसमें ले रहा है, इसमें ले रहा है, सेम ऑर्डर में ले रहा है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, इस इंटरनली कुछ तो है, इंटरनली कुछ तो वो अरेंज कर रहा है और फिर दे रहा है, क्योंकि अगर कुछ लॉजिक अगर यूज नहीं करेगा तो जो सेकेंड टाइम जब माई सेट को मैं जब प्रिंट कर रहा हूं तो वो देने को देखो दोनों का सेट सेम है, दोनों का कंटेंट देखो सेम है, और जब प्रिंट कर रहा हूं तो दोनों केस में देखो प्रिंट जो है सेम है। इसका मतलब इंटरनली वो कुछ लॉजिक यूज करता है। तो आप गूगल करो, गूगल करके देखो कि इंटरनली क्या लॉजिक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, कि इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों सेम कर रहा है। जैसे कि आप जब कमेंट्स में लिखोगे तो एग्जांपल 8 दे देना, तो क्लियरली समझ में आ जाता है। तो इसी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब पॉप करे तो जिदेन डिलीट हो, यहाँ पे भी जिदेन डिलीट हुआ, अलग नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, जब भी ये डिलीट करता है, पॉप माई से डॉट पॉप करेंगे तो वो जिसको पहला समझ रहा है, जैसे कि इस केस में वो जिदेन को पहला समझ रहा है, तो जिदेन को क्या करता है, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, अच्छा, टू रिमूव एनी पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, सोचो कि मेरे पास यहाँ पे एक सेट है, इसमें मेसी, रोनाल्डो, नेमार एंड जिदेन है। तो अगर मैं पहले डिस्प्ले कर देता हूं तो ये पहले डिस्प्ले हो जाएगा, और मुझे रिमूव करना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो माई सेट डॉट रिमूव, अगर ये लिखेंगे इसका मतलब क्या, रोनाल्डो जो है माई सेट से डिलीट हो जाएगा। तो माई सेट से डिलीट होने के बाद आउटपुट क्या आ गया, तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट में क्या है, फर्स्ट टाइम जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो इसका आउटपुट क्या है, ये इसका आउटपुट है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, रोनाल्डो है। लेकिन मैं यहाँ पे रिमूव करने के बाद फिर से जब डिस्प्ले कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो रोनाल्डो गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको किसी भी एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो पॉप से क्या होता है, एक एलिमेंट डिलीट होता है, कोई भी एक एलिमेंट डिलीट होता है। लेकिन जब मैं रिमूव करूंगा, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तब हम लोग रिमूव अप्लाई करेंगे, तब हम लोग पॉप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैराडोना नहीं है, यहाँ पे देखो मैराडोना नहीं है, तो मुझे मैराडोना को अगर मुझे डिलीट करना है, मैराडोना को अगर डिलीट करना है तो क्या होगा, डिलीट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो मैं रिमूव मतलब मैं डाल देता हूं और मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहाँ पे देखो की एरर आ रहा है, एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैराडोना एक्चुअल सेट में मैराडोना नहीं है, तो वो कैसे डिलीट करेगा, तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे की एरर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग डिलीट करने से पहले चेक कर सकते हैं कि वो है, उस सेट के अंदर है क्या। अगर है तो भी डिलीट करो, नहीं तो डिलीट मत करो। ठीक है, तो अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं माई सेट ले लेता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल को मैं अगर मुझे करना है तो मैं लिखता हूँ माई सेट इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक सेट है, तो जैसे मैं 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू ले सकते हैं।
जैसे एलिमेंट एक ले लिए जिसमें मैं इनपुट कर रहा हूं इंटीजर, ठीक है, जिसमें मैं इनपुट कर रहा हूं एक इंटीजर और जिसमें मैं लिखना चाह रहा हूं कि जिसमें मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है एंटर द डेटा, एंटर द एलिमेंट टू डिलीट, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करके देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये जो है ये आएगा यहाँ पे कोड के अंदर आएगा, एंटर द डेटा टू डिलीट, ठीक है। तो मैं जब एंटर करूंगा तो मैं 3 कर दूंगा तो आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इफ येली इन माई सेट, ठीक है, अगर है तो फिर क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, उस सेट से रिमूव कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माई सेट से मुझे क्या रिमूव करना है, माई सेट से रिमूव करना है ईएलई को, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, प्रिंट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, रिमूव होने के बाद क्या है इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, द कंटेंट ऑफ द सेट आफ्टर रिमूव इज दिस माई सेट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे मुझे करना है 4, यहाँ पे देखो 4 गायब हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस यहाँ पे जो, तो हम लोग चेक करने का है, जैसे मैं यहाँ पे 10 नहीं है और मुझे 10 को डिलीट करना है, और मैं जब 10 एंट्री करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट। तो इस तरह से हम लोग इस एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ये बेटर तरीका है। अच्छा, हम लोग ट्राई एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ट्राई एंड एक्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ एलिमेंट है जिसमें ली है, चेन है, लीन है और सिंधु है। इसमें मुझे एलिमेंट को एंट्री करना है और यहाँ पे रिमूव करना है। अगर एलिमेंट है तो ये रिमूव हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट में आ जाएगा, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं लीन दान, तो ये यहाँ देखो लीन एंड दान, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं डिलीट करता हूं मिर्जा, द एंटर्ड एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट। सो हम लोग इसको इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से भी हैंडल, ट्राई एंड एक्सेप्ट से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिलीट करना है किसी भी कंटेंट को, वो एलिमेंट को होना जरूरी है। अगर होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं होगा ना तो एक एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, एक की एरर आ जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग इस तरह से भी ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं डिस्कार्ड पे। डिस्कार्ड क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है जिसमें 22, 30 इस तरह से कुछ डेटा है, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5 इस तरह से डेटा है। अगर मुझे किसी भी कंटेंट को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, अगर मैं एंट्री देता हूँ 333, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे से देखो 333 डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से मैं रन करना चाहता हूँ, मुझे करना है सपोज 9999 और एंट्री कर रहा हूँ, तो डिस्कार्ड में क्या है, देखो इसमें क्या है कि जब रिमूव में अगर एलिमेंट अगर नहीं है तो एरर दे देगा, लेकिन जब डिस्कार्ड यूज करेंगे उसमें क्या है, अगर नहीं होगा तो एरर कोई कुछ नहीं देगा, एरर कुछ नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस हो गया डिस्कार्ड और डिलीट में, हम लोग का रिमूव में। तो जनरली बेटर तरीका है डिस्कार्ड करना, क्योंकि अगर एंट्री अगर एलिमेंट अगर अंदर है तो रिमूव करेगा, अगर नहीं है तो उसको डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो सेट के अंदर कुछ भी डेटा है सबको एक साथ डिलीट कर देना, उसको फ्लश आउट कर देना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक सेट है जिसमें कंटेंट है, मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, जैसे टू किल है, मॉकिंग बर्ड,
द ग्रेट गैट्सबी, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। अगर मैं इसको अगर इस कंटेंट को मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा आउटपुट। अगर मुझे कंटेंट को डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे, माई सेट डॉट क्लियर, सेट का नाम देंगे और डॉट क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद फिर से जब सेट को अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं और मैं इसको रन करता हूं तो ये आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे एक एक करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब सेट यूज करेंगे तो ये सब तो आना ही चाहिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ दूसरा कलर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक जब चेंज हो रहा है तो बेटर रहता है कि अगर मैं कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो पहला हो गया यूनियन। यूनियन में क्या है कि मेरे पास एक सेट है माई सेट 1, जिसमें कंटेंट है 1 2 3 4, और दूसरा एक सेट है जिसमें कंटेंट है 10 20 30 40। अगर मैं यूनियन करूंगा तो यूनियन हम लोग को पता है, मेरे पास एक है 1 2 3 4, दूसरा एक सेट है हम लोग का, जैसे दूसरा एक सेट हो गया इसमें 10 20 30 40। यूनियन मतलब कि दोनों मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आउटपुट में क्या आना चाहिए। तो ये हो गया यूनियन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माई सेट 1 डॉट यूनियन माई सेट 2। तो सेट 1 डॉट यूनियन माई सेट 2 ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो माई सेट 1 यहाँ पे एक बार देंगे माई सेट 2। अच्छा, तो यूनियन के हम लोग यूज करेंगे, सो यूनियन के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो ठीक है रहेगा। जैसे मैं इसको मैं हटा दिया हूँ, जब मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आया, फिर 20 10 आ गया। ठीक है, अच्छा दोनों केस में देखो, दोनों केस में सेम आउटपुट है, दोनों केस में सेम आउटपुट है, और जो सीक्वेंस है सीक्वेंस भी सेम है, एकदम चेंज है। तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये खुद के साथ खुद सेट को हम लोग और कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो आउटपुट तो सेम ही आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। तो खुद के साथ खुद भी कर सकते हैं, ये माई सेट 1 यूनियन माई सेट 1। तो यूनियन के हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सिंपल यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन हम लोग को पता है इंटरसेक्शन करना है। तो जैसे कि मेरे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, 3 4, ये हो गया एक सेट है। दूसरा सेट क्या है, तीसरा सेट है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ये हो गया माई सेट 1, ये हो गया माई सेट 2। तो क्या लिखेंगे, माई सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन माई सेट 2। ये ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन क्या है, 3 और 4 है, इसलिए आउटपुट क्या है, 3 और 4 है। तो इसका आउटपुट हो गया ये, और इसका आउटपुट हो गया ये। अच्छा, खुद के साथ खुद भी एंड हो सकता है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का खुद का क्या है, 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अगर कॉमन नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, कॉमन नहीं है तो आउटपुट एम्प्टी आ जाएगा। इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। देखो एम्प्टी आ गया, ये दोनों केस में एम्प्टी हो गया, सेट एम्प्टी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा इंटरसेक्शन, दैट ऑलरेडी यू नो। अच्छा डिफरेंस क्या है, हम लोग को पता है, जैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, तो इसमें से एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। अगर मैं लिखता हूं माई सेट 1 माई सेट माइनस माई सेट 2, तो S1 में क्या है 1 2 3 4, S2 में क्या है 3 4 5 6। तो अगर जब माइनस करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा इसमें से कौन सा एलिमेंट इसमें है। तो 3 और 4 इसमें है, तो 3 और 4 को हटा देंगे, तो जो आउटपुट आएगा 1 और 2, तो सिर्फ 1 और 2 ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस के हम लोग क्या लिखेंगे, माई सेट 1 डॉट डिफरेंस माई सेट 2, ऐसा कर सकते या सिंपली माइनस कर देंगे। अगर खुद के साथ खुद को माइनस करेंगे तो क्या डेफिनेटली नल सेट आएगा। अच्छा उसी तरह से माई सेट 2 माइनस माई सेट 1 करेंगे, तो माई सेट 2 में क्या है 3 4 5 6, और माई सेट 1 में क्या है 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट जो इसमें है 3 और 4 जो है इसमें भी है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 5 और 6 आना चाहिए। इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है
सो माई सेट 2 माइनस माई सेट का आंसर क्या हो गया, 5.6 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसको गिटहब में अपलोड कर दूंगा, आप इसको यूज करो, चेक करो। जैसे मैं 9 डाल दिया हूं, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 के साथ 9 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 आ गया। ठीक है, आप उसको चेंज करके आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस, रिटर्न एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर एक्स और वाई बट नॉट इन बोथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जैसे सेट 1 में क्या है, ड्रॉप बॉक्स, पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, और माई सेट 2 का है जीरा, पाइथन एंड जीमेल। अगर मैं लिखता हूं माई सेट 1 डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन कौन है, इसमें से कोई कॉमन है, यहाँ पे देखो पाइथन कॉमन है, तो पाइथन छोड़ के सब आ जाएगा, मतलब दोनों में से जो कॉमन है वो हट जाएगा। तो जैसे कि 1 2 3 4 2 4 5 6, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो आउटपुट ये इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 1 3 5 6। तो दोनों में केस में देखो पाइथन कॉमन है, इसलिए पाइथन दोनों में केस में पाइथन नहीं है, तो हम लोग उसके लिए डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेशन, हम लोग और थोड़ा सा देख चुके हैं, इन एंड नॉट इन। तो एक मेरे पास एक सेट है जिसका सेट का नाम है माई सेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक कंटेंट ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। क्या लिखा है वहां पे, यात्रा, प्रतिभा, अप्सरा और प्रपनोति ही। इसका मतलब होता है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बता सकते हो ये आप कहां पे सुने हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्जाम्पल 17 का ये आप कहां पे सुने हो, यात्रा, प्रतिभा, अप्सरा, प्रपनोति ही। तो ये एक सेट है, ये सेट है, इस सेट को हम लोग प्रिंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट जो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट में क्या होता है, ऑलवेज डिस्टिंक्ट लेता है। तो यहाँ पे देखो एक एज कितने बार है, देखो यहाँ पे एज कितने बार है, 1 2 2 बार है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा सेट में एक ही बार है। ए कितने बार है, देखो यहाँ पे देखो ए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखो एक ही बार है, ये हम लोग यहाँ पे एक ही बार है। तो ये क्या है, ये हम लोग का सेट है। इसको जब प्रिंट करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि कैपिटल ए क्या उस सेट के अंदर है, इन मतलब उसके अंदर है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, यस, आउटपुट इज ट्रू। ठीक है, जी नॉट इन माई सेट, यहाँ इसके अंदर के जी नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे जी तो नहीं है ना, इसलिए हाँ ट्रू है क्योंकि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर मैं नॉट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट फॉल्स आ जाना चाहिए। ये देखो फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग करते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देखो इसको कैसे करेंगे। तो माई सेट इज इक्वल टू एक्स, जैसे एक है फॉर एक्स इन रेंज 5, तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या रेंज होगा, एक्स का वैल्यू होगा 0 1 2 3 एंड 4। और जो सेट बनेगा क्या, 0 टू द पावर 0 क्या होगा, 0 टू द पावर 0 क्या होता है 0, उसके बाद 1 टू द पावर 1 है ना, x टू द पावर x है ना, नो इट इज नॉट x टू द पावर, इट इज मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, सो इट इज मल्टीप्लीकेशन, सो दैट मीन्स व्हाट, 0 into 0 it is 0, 1 into 1 it is 1, 2 into 2 it is 4, 3 into 3 it is 9, 4 into 4 it is 16. Now you can see इसका देख सकते हैं हम लोग इसका आउट। तो ये हम लोग एक सेट बन गया। तो अगर मैं कर्ली प्रोसेस देता हूं इसका मतलब कि ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अगर कर्ली दूंगा तो ये सेट हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये लिस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिक्शनरी भी कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स इन रेंज 1,5, तो 1,5 इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, एक्स टू द पावर 2। सेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्स टू द पावर 2 मतलब 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 6 4 स्क्वायर 16। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ये सीक्वेंस में नहीं आया, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसका जो पोजीशन है ये इमेटेरियल है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ लिस्ट को हम लोग एंटर कर सकते हैं, लिस्ट करके एक नया बना सकते हैं, जैसे माई लिस्ट इवल इनपुट है ना। इनपुट हम लोग क्या डाल रहे हैं, कुछ लिस्ट वैल्यूज डाल रहे हैं और इसको सेट में कन्वर्ट करें, इसको प्रिंट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट से मुझे कन्वर्ट कर, मुझे उस लिस्ट से मुझे जो डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सेट लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देते हैं और सेट क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे इसको अगर मुझे रन करना है तो ये प्रोग्राम देख लो, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो ये काफी है, जैसे एक मैं डाल देता हूँ 2 3 4, जब एंट्री मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 आ जाएगा। ठीक, फिर से मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ 3 4 3 6 3 5 5 7 6। ठीक है, जब इसको एंट्री मारूंगा, एंटर मारूंगा, यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट आ गया। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ लिस्ट में, ठीक है, और सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर जब मैं सेट को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो हमको पास डिस्टिंक्ट आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, और दूसरा एक प्रोग्राम देख लो, यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले डिफरेंट वॉल प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड। तो माई वर्ड, इसमें कुछ एंटर करेंगे वर्ड को और उसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा एक सेट लेंगे वी, जिसमें सब वॉयल्स रख देंगे, ए ई आई ओ यू रख देंगे और दोनों पे इंटरसेक्ट कर देंगे। दो इंटरसेक्ट मतलब क्या है कि सपोज एक है जैसे ए का डे मी सी यन, एक है, इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूं ए ई आई ओ यू तो क्या है ए ई आई आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार प्रिंट करना चाहता हूं उसको, मैं लिखना चाहता हूं एकेडमिशियन, तो उसका आउटपुट तो नहीं आया क्योंकि ये नहीं है। फिर से मैं करना चाहता हूं एकेडमिशियन, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया। तो एकेडमिशियन के अंदर क्या क्या वॉयल है, आई ई ए आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज सेट कंपैरिजंस, तो ये भी एक हम लोग का इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। इंटरसेक्ट अंडरस्कोर अपडेट, ये क्या करता है, रिमूव द आइटम्स इन दिस सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर स्पेसिफाइड सेट्स। इस डिसजॉइंट चेक करेगा, रिटर्न वेदर टू सेट्स हैव एन इंटरसेक्शन और नॉट, ये चेक कर लेगा। इस सबसेट रिटर्न्स वेदर अनदर सेट कंटेन्स दिस सेट और नॉट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है कि नहीं ये चेक करेगा। ये कोई एक दूसरे के साथ सबसेट है कि नहीं ये चेक करेगा, अगर सबसेट है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। कोई एक सेट दूसरे के साथ सुपर सेट है कि नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहाँ पे रिमूव द आइटम इन दिस सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर। तो जैसे मैं इंटरसेक्ट अंडरस्कोर अपडेट अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जैसे मेरे पास दो सेट है, पहला सेट में क्या है, पैसेज ऑफ टू इंडिया, इनविजिबल मैन एंड बिलव्ड। दूसरा सेट में क्या है, बिलव्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द कलर पर्पल। तो जब मैं लिखता हूं सेट एक्स डॉट इंटरसेक्ट अंडरस्कोर अपडेट सेट वाई, और जब मैं फिर से मैं सेट एक्स को देख रहा हूं तो वो देख रहा है कि दोनों में से कॉमन क्या है। ठीक है, सो दोनों में से कॉमन क्या है, बिलीव्ड कॉमन है, तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या, रिमूव द आइटम्स इन द सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर। तो ये पैसेज ऑफ इंडिया एंड इनविजिबल मैन इसमें नहीं है, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द कलर पर्पल इसमें नहीं है, सेट एक्स में नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो कॉमन है, बिलीव्ड है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या सेट एक्स 3 सेट है हम लोग के पास। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो ये हो गया डिफरेंस। एक्चुअली इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे किए थे ना, याद है ना इंटरसेक्शन, इसके साथ क्या डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के पास। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे जो इंटरसेक्शन काम तो ही कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन है एक से ज्यादा सेट इस तरह से एंड कर सकते हैं क्या, एंड दे दे के कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे एंड दे दे के कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 सेट है, सेट एक्स, सेट वाई, सेट जी। सेट एक्स में क्या है, बैडमिंटन, फुटबॉल, शूटिंग एंड रेसलिंग, ठीक है। अच्छा, सेट बी में क्या है, सेट वाई में क्या है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस एंड फुटबॉल। और सेट जी में क्या है, स्क्वाश, फुटबॉल, जिम्नास्टिक एंड रेसलिंग। अगर देखते हो सेट एक्स डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट सेट वाई सेट जी, सेट एक्स के साथ वाई एंड जी देख रहे हैं। तो देखेंगे तीनों में से कॉमन क्या है। तो तीनों में से कॉमन क्या है आप इजीली चेक कर सकते हो। जैसे रेसलिंग देखो तीनों में है, इसलिए रेसलिंग आ गया। फुटबॉल देखो तीनों में है, इसलिए फुटबॉल आ गया। ऊपर में देखो बॉक्सिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो शूटिंग नहीं है, नीचे देखो शूटिंग नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है। तो तीनों में से जो कॉमन है वो आ गया। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं तीनों के ऐड करके यूज कर सकता हूं क्या। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया हूं और मैं इसको लेना चाहता हूं सेट एक्स एंड सेट वाई, तो इसका आउटपुट आएगा क्या। तो सेट वाई इज नॉट डिफाइंड, तो ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो जाएगा। तो आ गया रेसलिंग एंड फुटबॉल। तो दोनों में से कॉमन क्या है, रेसलिंग एंड फुटबॉल आ गया। अच्छा, यहाँ पे और एक एंड कर सकते हैं क्या, चेक कर सकते हैं सेट जी, और मैं कर रहा हूं तो रेसलिंग फुटबॉल आ गया। इसका आउटपुट तो आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एंड कर करके भी कर सकते हैं और हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इज डिसजॉइंट। सेट एक्स में क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी। सेट वाई में क्या है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। सेट एक्स और सेट जी, सेट एक्स डॉट इज डिसजॉइंट सेट वाई, इसका आउटपुट क्या है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो यहाँ पे अलग से सेट लेने का जरूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूं और इसको कॉपी करके मैं डाल देता हूं यहाँ पर। अलग से सेट जी लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों क्या डिसजॉइंट है, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि एप्पल जो है वो दोनों में है, ठीक है। तो मैं एक एप्पल को हटाता हूं, एक जगह से हटाता हूं, मैं फिर से करता हूं, दोनों क्या डिसजॉइंट है, आंसर इज ट्रू। कोई दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, कोई समानता नहीं है, तो इसीलिए इस केस में आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, सबसेट। सेट एक्स में क्या है, बुर्ज खलीफा, देन संघाई टावर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सेट वाई में क्या है, संघाई टावर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सेट वाई, इसको हम लोग इसी में डालते हैं, छोटा करते हैं, इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है क्या, सेट एक्स क्या सेट वाई का सबसेट है, सेट एक्स क्या सेट वाई का सबसेट है, आंसर इज फॉल्स। सेट एक्स जो है सेट वाई का सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उल्टा कर लेते हैं, सेट वाई क्या सेट एक्स का सबसेट है, आंसर आ जाना चाहिए ट्रू। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, सेट एक्स का सबसेट है सेट एक्स का, आंसर ट्रू। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप चेंज कर करके आप कर सकते हो और कर सकते हो, क्योंकि बुर्ज खलीफा देखो, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि सेट वाई जो है, सेट वाई जो है वो सेट एक्स का सबसेट है। संघाई टावर यहाँ है, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है, सेट वाई ये क्या है, ये क्या है, सेट एक्स का क्या है, सबसेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि सुपर सेट, उल्टा कर लेंगे, तो इसमें भी छोटा कर लेते हैं, छोटा जबरदस्ती का बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक अलग से सेट लेने का जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
सेट एक्स इज सुपर सेट सेट वाई, आंसर इज ट्रू। यस, बिकॉज सेट एक्स जो है सुपर सेट है, सेट एक्स जो है वो क्या है, सेट वाई क्या है, सुपर सेट है, इसीलिए ट्रू आ गया। अच्छा, सेट कंपैरिजन के लिए हम लोग इक्वल टू साइन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। हम लोग वी कैन चेक वेदर सेट इज सबसेट, सुपरसेट, इक्विवेलेंट टू अनदर सेट बाय यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स इन द सेट द बूलियन ट्रू एंड फॉल्स इज रिटर्न। तो यहाँ पे दोनों आ गया। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल सकते हैं, देखते हो होगा कि नहीं इसको। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा बार इसको एग्जांपल को देख लेते हैं। सेट 1 में क्या है 1 2 3 4, सेट 2 में क्या है 1 3, सेट 3 में क्या है 5 6 7, सेट 4 में क्या है 1 and 3। तो फर्स्ट सेट इज द सुपर सेट ऑफ द सेकेंड सेट। सेट 1 क्या सुपर सेट है सेट 2 का? सेट 1 का सुपर सेट है, आउटपुट इज ट्रू डेफिनेटली। सेट 1 क्या है, सेट 1 क्या है, सुपर सेट है सेट 2 का, इसलिए ट्रू आ गया आंसर। फर्स्ट सेकंड में क्या, अगर मैं लेस देन देता हूं, फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, आंसर फॉल्स। सेट 1 तो नहीं है, सेट 1 क्या सबसेट है, नहीं, उल्टा, सेट 2 इज द सबसेट ऑफ सेट 1। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको अगर मैं चेंज करके मैं यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1, तो इस केस में आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा, दोनों इसमें आ जाएगा ट्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड सेट, सेट 1 इज इक्वल टू सेट 2, नो, सेट 1 सेट 2 तो अलग है ना, इसलिए फॉल्स आ गया आउटपुट। अच्छा, सेट 2 और सेट 4, देखो सेट 2 में क्या है 1 and 3, सेट 4 में क्या है 1 and 3। अच्छा, मैं इसको 1 and 3 की जगह मैं कर देता हूँ 3 and 1। सेट 2 सेट 4 क्या सेम है, इक्विवेलेंट है, मैं रन करता हूं, आउटपुट क्या आ गया ट्रू। ठीक है, 1 3 3 1, इसका मतलब क्या, सेट 2 और सेट 3 जो है, सेट 2 एंड सेट 4 क्या है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू डाल सकता हूँ क्या, सेट 1 सेट 2 के अलग है, रन करूंगा, आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कुछ चेक ऐड कर देता हूँ उसको, और मैं यहाँ इसको मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके यूज करो। ठीक है, इसको मैं कर दूँ इक्विवेलेंट और इसमें कर दूँ इक्वल टू, और जब मैं इसको रन करूंगा तो हम लोग के पास आउटपुट आ जाएगा सब। ओके, फाइनली हम लोग देख रहे हैं फ्रोजन सेट। हम लोग को पता है जो फ्रोजन सेट है, वो जो सेट है वो इम्यूटेबल है, मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम लोग सब पूरे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी एक सेट को डिफाइन करना है जिसमें कंटेंट को हम लोग ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, उस केस में हम लोग फ्रोजन सेट डिफाइन कर देंगे। सो द फ्रोजन सेट आर द इम्यूटेबल सेट्स। इम्यूटेबल मतलब क्या है, द आइटम्स ऑफ फ्रोजन सेट कैन नॉट बी चेंज। इसका जो आइटम है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मोरओवर वी कैन नॉट चेंज और अपेंड द कंटेंट ऑफ द फ्रोजन सेट बाय यूजिंग द फंक्शन लाइक ऐड और फंक्शन रिमूव। हम लोग ऐड और रिमूव हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रोजन सेट डिफाइन कैसे करेंगे, ये मेरा फ्रोजन सेट का नाम है, हम लोग लिखेंगे फ्रोजन सेट और ये नाम दे देंगे। इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट क्या है, सचिन, धोनी, कपिल एंड मुरली। अच्छा, इसका जब टाइप देखेंगे, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा फ्रोजन सेट। अच्छा, इसको हम लोग इटरेट भी कर सकते हैं। सो फॉर आई इन माई सेट, माई फ्रोजन सेट, इसका आउटपुट क्या आएगा, कपिल, सचिन, मुरली, धोनी। अच्छा, अगर मैं इस सेट को, मेरे सेट में अगर मैं कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल किया हुआ इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, और जब भी मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। इसका मतलब क्या, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, हम लोग कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते फ्रोजन सेट को। ओके, since we cannot change the content of the फ्रोजन सेट after creation,
ओके, तो ये हो गया हम लोग का पोजेंशियल। सो ये कभी हम लोग का कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी हम लोग सेट डिफाइन करेंगे, उसको चेंज नहीं करना है, मतलब एक्सीडेंटली भी चेंज नहीं करना है, उस केस में हम लोग को उसको डिफाइन कर देंगे पोजेंशियल। ठीक है, तो हम लोग का आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।